प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का फिर से स्वागत। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ मसीह की मेरे साथ आप फिर से निकालें। हम उसके दूसरे पार्ट में हैं, भजन संहिता 114, और उसी में के हम दूसरे भाग में आज हैं। जैसा हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज के लोग हो गए। जब मैं और आप, हमने सीखा था कि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम आ तो जाते हैं, लेकिन तब भी हम कई बार परमेश्वर के मंदिर नहीं बन पाते। यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर कोड़ा लेकर के क्या किया? किसको भगाया था? सर्राफों को, यहां तक कि याजकों को भला बुरा कहा उसने, है ना। और हर कबूतर बेचने वालों को, हर एक बिजनेस मानसिकता को उसने क्या किया? सबको निकाला। और तब वहां पे कहता है, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है। इजरायली लोग जब वहां से निकले, मिस्र देश से निकले, तो मिस्र देश से निकलने के बाद में भी वो क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा पालन करके जो है, मान करके वो आगे चले तो चले गए, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, उनका स्वभाव था, वो बदल नहीं पाया। उनके जीवन के अंदर कभी भी बदलाव नहीं आया। और इस कारण से क्या हुआ कि वो बार बार जैसी कुछ समस्या सामने आती, वो कहते कि तू हमें यहाँ क्यों लेके आ गया? वहां पे तो ये चीजें मिलती थी, अंजीर मिलता था, वहां पे तो मांस मिलता था, और तू हमें यहाँ पे पानी तक भी नहीं मिल रहा है, तू हमें प्यासा मारने के लिए लेके आया। तो वो मूसा पे बुड़बुड़ाते थे, और जब बुड़बुड़ाते, मूसा परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर क्या करता था? उसकी प्रार्थना का उत्तर देता। और उनके चक्कर में मूसा भी गलती कर बैठा। मूसा भी क्या कर बैठा? गलती कर बैठा। और परमेश्वर ने कहा, मूसा और हारून दोनों को कहा कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने इस्राएलियों के सामने मेरा आदर सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं तुम दोनों को भी जो है उस वायदे के देश में जाने नहीं दूंगा। और लिखा है कि वो पहुंच नहीं पाए। दोनों ने अगुवाई करी, पर वो पहुंच नहीं पाए। लोगों के चक्कर में कई बार लोग अपनी जिंदगियों को तबाह भी कर लेते हैं, क्योंकि जब ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सोचने समझने की शक्तियों को खो देते हैं। और यहां पे जो है हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। पर जो एक यहां पे जो क्लियर कहता है, जब इजराइल ने के चुने हुए लोगों ने मिस्र से, अर्थात कहां से? याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। तो इसकी काफी गूढ़ बातों को हमने पिछले सप्ताह में देखा था, तो उस वीडियोज को आप फिर से देख लें, आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर भेद परमेश्वर ने कैसे खोले थे। अब ये यहां पे क्या कहता है? ये इस बात को दर्शाता है, बेशक हम चुन लिए गए हैं, बेशक हमने जो है परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, बेशक हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन जो यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आपे का इनकार करे, वो अपना क्रूस उठाए। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं। लोग सही मानसिकता के साथ प्रभु के पीछे चलना नहीं चाह रहे हैं। लोगों ने अपने आप को उस सही मानसिकता में नहीं रखा, और इसी कारण से वो क्या है? वो परमेश्वर का जो धाम बनना चाहिए, परमेश्वर का जो मंदिर बनना चाहिए, ये कहता है जब उन्होंने कूच किया, तब दूसरा पद कहता है, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान। और बाइबल कहती है कि मैं और आप परमेश्वर के क्या हैं? पवित्र स्थान है। पर वास्तव में क्या मैं और आप यदि पवित्र स्थान है, तो क्या यीशु उसमें बसता है? क्या यीशु मसीह उसमें दिखाई देता है? सवाल उठता ये, क्या मैं और आप जिन्होंने यीशु को जानने के बाद भी उसके बावजूद हम उसके पवित्र स्थान या उसके मंदिर नहीं बन पा रहे? हम अपने जीवन में जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, वैसी ही मानसिकताओं के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और ये कहता है और इज़राइल उसके राज के लोग हो गए। जब तक हमारी सही मानसिकता नहीं है, जब तक हमारी सही सोच नहीं है, बेशक हम प्रार्थना करते हैं, बेशक हम ताली बजाते हैं, बेशक हम कुछ भी कहलाते हैं अपने आप को, हम परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का मंदिर और उसके पवित्र लोग नहीं हो सकते। हम सब कुछ कर रहे हैं, यदि हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, यदि हमने विचारों में अभी तक भी जो है सही से क्रूस और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में नहीं रखा है, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। ये कहता है कि जब उन्होंने कूच किया, अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था, ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें उनके बीच में से बिल्कुल निकल जाना है। पौलुस कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम व्यभिचारियों से बात ना करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें संसार से जो है कि किसी भी आदमी से बात ना करो, पर वो कहता है जो भाई कहला करके ऐसा करता है उससे बात मत करो, क्योंकि ऐसी दशा में तो तुम्हें संसार छोड़ना ही पड़ेगा। पर आपकी मानसिकता कैसी है? मेन बात है आपकी मानसिकता, आपकी सोच विचार मसीह के प्रति कैसी है। और यदि आपकी सोच विचार मसीह के प्रति ठीक है तो आप परमेश्वर का पवित्र स्थान बनेंगे, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो जाएंगे। और राज्य के लोग होना, पिछली बार मैंने बताया था, उनके पास अधिकार होता है। राज्य के लोगों के पास में अधिकार है, और राज्य के लोगों के पास सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई किसी राज्य का कर्मचारी है, अगर कोई किसी राज्य का अधिकारी है, तो उसको मालूम है ये किसका राज्य है। आपको मुझको मालूम होना चाहिए कि आप और मैं किस राज्य से संबंध रखते हैं। आपको मुझको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो राज्य है यहाँ का नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। लेकिन उसका राज्य कैसा है? बाइबल कहती है, रोमियो में कहता है और कुरिन्थियों भी कहता है, उसका राज्य खाना पीना नहीं है, बातों में नहीं है, पर किस में पाया जाता है? सामर्थ्य में पाया जाता है। और सामर्थ्य कहां से होगी? जब आपकी सही मानसिकता होगी। कई लोग कई घंटे प्रार्थनाएं करते हैं पर फिर भी सामर्थ्य नहीं रहती। कई लोग बहुत ज्यादा जो उपवास प्रार्थनाएं करते हैं पर उसके बावजूद भी सामर्थ्य नहीं बहती। क्यों? क्योंकि उनकी वो सही मानसिकता में नहीं है। और जब सही मानसिकता में आदमी नहीं रहता तो वो कुछ भी करता रहे। याकूब की पत्री कहती है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये बुराई करते थे, बुराई बाद में भी करते हैं। कई लोग इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी ढोलक बजती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे को काट छाट करना बंद नहीं करते। इसलिए सामर्थ्य नहीं रहती, इसलिए जीवनों में परिवर्तन नहीं आता। बुराइयों पे परमेश्वर कहता है इस पे लगाम लगा दे, अपने जबान पे लगाम लगा ले और कुछ भी ना बोल। ठीक है, हमारे विरोध में बहुतों ने सब कुछ किया, पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम आशीष के लिए बुलाए हैं, श्राप के लिए नहीं बुलाए हैं। इस बात को ठान लीजिए। और ये वही करेगा जिसका दिमाग में क्रूस बसा होगा, जिसके दिमाग में मृत्युंजय की सामर्थ बसी होगी, और जिसको मालूम होगा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, पर फिर भी पृथ्वी को परमेश्वर ने मेरे कंट्रोल में दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्यों के कंट्रोल में परमेश्वर ने पृथ्वी को दिया है, और कहता है फूलो फलो और इसको अपने वश में कर लो। फिर भी दुष्ट की सारी ताकतों पे परमेश्वर ने अधिकार दिया है मुझे, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं? रोन सकूं। लेकिन वो क्यों हमारे जीवनों में गड़बड़ होती है? एक ही कारण है, और वह हमारी मानसिकता। और जब इन्होंने उस मानसिकता को छोड़ करके कूच किया, तब देखिए क्या हुआ। हमने पिछली बार सिर्फ इन 2 वचनों पे ही बात करी थी, लेकिन अब तीसरे पद पे हम बात करेंगे। कहता है समुद्र देखकर भागा। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि समुद्र इन लोगों को देख करके भागा? क्या वो इन लोगों को देख करके भागा था? और कहता है यरदन नदी उल्टी बही। यरदन नदी, जो नदी का फ्लो वचन कहता है, गिनती इसमें निर्गमन में जब जाते हैं तो वो कहता है कि यरदन नदी हमेशा अपने तट से भी ऊपर बहती थी, ओवरफ्लो में चलती थी। और जो नदी ओवरफ्लो में चलती है उसके लिए लिखा है, और जो कुछ ओवरफ्लो आता है वो वहां पे आप देखिए, जहां भी ओवरफ्लो होगा वो क्या करेगा? सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन यहां परमेश्वर के लोग जैसे ही उस नदी के पास पहुंचे,
आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि इनके जीवन जब जैसे ही उस पानी के तीर में, मतलब उस किनारे पे जैसे ही पानी में पैर डूबे, और क्या हुआ, पानी बहुत दूरी पे वहीं पे खड़ा हो गया। यरदन नदी वहीं पे रुक गई और वापस होना शुरू हो गई, और इधर का दूर जो है पानी सूख गया। क्यों? कभी सोचा हमने इस पे? समुद्र देख करके भाग रहा है और यरदन नदी उल्टी बह रही है। इससे पहले नहीं होता, जब तक कि परमेश्वर, और परमेश्वर तभी आता है, हम परमेश्वर का पवित्र स्थान तभी बनते हैं जब सही मानसिकता के साथ हम परमेश्वर को मानना शुरू करें। और तब लिखा हुआ है, इन इजराइलियों ने क्या हुआ, दल दल कर करके आगे बढ़े, पर जैसे ही ये नदी के किनारे पर पहुंचे तो याजकों ने क्या लिया, उस पवित्र संदूक को लिया और अपने कंधों पर उठा करके, उसको उठा करके, जैसे ही, क्योंकि ये अब खुद आगे नहीं चल रहे हैं लोग, पहले दलदल करके आगे चल रहे थे, लेकिन अब दलदल करके आगे नहीं चल रहे हैं। कौन आगे चल रहा है? याजक लोग चल रहे हैं, और याजक लोगों के हाथ में क्या है? परमेश्वर का संदूक है, और परमेश्वर का संदूक जहां पे, वहां परमेश्वर की महिमा है, और परमेश्वर का संदूक उनके हाथों में है, ऊपर उठाए हुए हैं, क्योंकि वो पानी में लगा नहीं सकते, जमीन पर रख नहीं सकते, उसको ऊपर ही रखना है, और ये याजक लोग उसको लेके चल रहे हैं। और वचन कहता है कि जैसे ही इन्होंने उस पानी में पैर रखा और पैर उनके भीग गए, डूब गए। क्या डूबे? सिर्फ पैर। और जैसे ही पैर डूबे, नदी परमेश्वर की महिमा को देख करके कि ये मनुष्यों के पैर नहीं, इन मनुष्यों के जीवन में कौन बस रहा है? स्वयं परमेश्वर बस रहा है। स्वयं परमेश्वर अपनी महिमा को लेकर चल रहा है। और जब लोग परमेश्वर की महिमा को आगे रख करके चले, नदियां उल्टी बहने लगी। इसका मतलब है, आप समझ जाइए, इसका मतलब यह है, जब तक मनुष्य परमेश्वर को पीछे रखता है, नदी भी सामना करेगी, परिस्थितियां भी सामना करेंगी, दुष्ट आत्माएं भी सामने करेंगी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर को, उसके संदूक, उसकी महिमा को लोग आगे रखने लगते हैं, तो क्या होता है? उसको देख करके, क्योंकि यीशु मसीह जब मुझ में और आप में बसता है ना प्रियो, तो परमेश्वर पिता आपके गुनाहों को नहीं देखता। परमेश्वर पिता देखता है अपने पुत्र के लहू को, वो हमको देखता है। और हमें जब देखता है तो हम नहीं दिखते, लेकिन किसका लहू दिखता है? कि ये उसके लहू से ढपा हुआ है, उसके लहू में धुला हुआ है। हम परमेश्वर की महिमा को जब सामने रख के चलते हैं, तो परिस्थितियां देख के भागना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां देख करके भागना शुरू हो जाती हैं। जब समुद्र वहां पे भागा, वहां पे वास्तविकता में चीजें हुई, और आज भी वास्तविकता में ही चीजें होती हैं। परिस्थितियां जो कंट्रोल में नहीं आ रही, जैसे ही परमेश्वर की महिमा को आप सामने ले आओगे, परमेश्वर की मानसिकता में आप चलने लग जाओगे, और परमेश्वर को आप पहला स्थान देने लग जाओगे अपने हर कामों में, तो परमेश्वर आप में बसेगा। और जब आप में बसेगा तो क्या होगा? जहां भी आपके कदम पड़ेंगे, वहां परमेश्वर की महिमा आपके साथ जाएगी। और जब परमेश्वर की महिमा जाएगी, लिखा वहां आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां चंगाइयां हैं, वहां पे जो है बंद द्वार खुल जाते हैं। समुद्र देख करके भागा। और समुद्र कब देख करके भागा? जब इज़राइल मिस्र से निकला, और मूसा ने क्या किया? सिर्फ लाठी को उसमें पानी के अंदर मारा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी। ठीक है? और जैसे ही परमेश्वर की महिमा, क्योंकि उस लाठी पे परमेश्वर का अनुग्रह था, उस लाठी में परमेश्वर की महिमा थी, और जैसे ही उसको किया, लेकिन केवल उसी को नहीं किया, आप ध्यान से पढ़ोगे उसको, गिनती की पुस्तक में भी और निर्गमन में भी, दोनों जगह पे एक बात लिखी हुई है, इसने उसको मारा, लेकिन याजक लोग सबसे पहले कदम बढ़ाए। याजक लोग कदम बढ़ाए, और जब याजकों ने कदम बढ़ाया और परमेश्वर के संदूक को लेकर के आगे चल रहे थे, समुद्र जैसे ही कदम बढ़ाए,
पुरवाई चली और समुद्र एक तरफ पूरा दीवार बन के खड़ा हो गया और दूसरी तरफ रास्ता बनता चला गया। और लिखा है जब पूरी पूरी इस्राएली कौम उसमें से निकल गई, क्योंकि याजक लोग बीच में जाकर के, बिल्कुल समुद्र के बीच में जाकर के वहां पे उसको लेके खड़े रहे, और जब तक सारी सारी पलटन निकल नहीं गई वो वहीं पर रहे। परमेश्वर की महिमा को जब मनुष्य अपने जीवन में सबसे आगे रखता है, परमेश्वर को जब सबसे आगे रखेगा, तो वहां कोई काम ऐसा है ही नहीं कि वो बन ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कलीसिया में हम देखते हैं आज की डेट में जो है, लोग परमेश्वर को आगे रखना नहीं चाहते, अपनी परिस्थितियों को सामने रखते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को पीछे करने के बजाय परमेश्वर की महिमा को सामने रखें, परमेश्वर की उपस्थिति को सामने रखें, तो परिस्थितियां अपने आप दम तोड़ेंगी। परिस्थितियां इसलिए दम नहीं तोड़ती हैं क्योंकि हम परमेश्वर को सामने में नहीं रखते। भजनकार कहता है, हे प्रभु मैंने तुझे क्या रखा है, अपने सम्मुख रखा है, मैंने तुझे अपने दाहिने रखा है कि मैं डिग ना जाऊं। हम कहां रखते हैं परमेश्वर को? आगे ये कहता है, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। भेड़ बकरी इतना नहीं उछलती जितने उसके बच्चे उछलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सृजनहार लोगों के बीच में होके चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस पहाड़ी पे कौन चल रहा था? उन पहाड़ियों के मध्य में परमेश्वर के लोग चल रहे थे। और जब परमेश्वर के लोग चल रहे थे तो परमेश्वर के लोग अपने आप में नहीं चल रहे थे, लेकिन उसकी महिमा को लेकर चल रहे थे। इसलिए वो चलने लगे कि हमारा सृजनहार हमारे मध्य में चल रहा है, हमारे ऊपर चल रहा है, इसलिए वो चलने लगे, सब आनंद करने लगे। जो है ये समुद्र, 5वां पद क्या कहता है? हे समुद्र तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ कि तू भागा? ये सवाल कर रहे हैं लोग, तुझे क्या हुआ? है ना? आप सवाल करते रह जाओगे अपनी परिस्थिति से कि अब क्या हुआ तुझे, क्यों भाग गई? तब तो मुझ पे तू अकड़ के दिखा रही थी, तब तो तू मुंह फाड़े खड़ी थी, है ना? आप सवाल करते रह जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को आप सामने लेके चलोगे, उसको भागना है, उसको जाना है। जाति इसीलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, हम परमेश्वर के लोगों को जो है, जो आदर सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रहे। हम सोचते हैं नहीं ये तो हमारे अपने हैं। कई बार मैंने कईयों को बोला है, मैं गलती कर जाते हो। हमारी एक बहन आती है और वो जब 8वीं क्लास में थी, मैं तब से उसे जानता हूं। वो आती, दोनों माँ बेटी आती कभी कभी, जो है गाजियाबाद की रहने वाली। तो मैं तब से उसके घर पे जाता था। मैं बार बार उसको बोलता हूं, तूने ये छोड़ दे कि तेरा भाई है, भाई है, ये जान के रख, जब तू प्रार्थना के लिए बुलाती है तो तब परमेश्वर का दास आता है, और जब परमेश्वर का दास आता है तो उसको उसी तरीके से ले। ये भाई वाला जो है ना, छोड़ो ना भैया, तुम तो भाई ये छोड़ दे, तू मैं पछता जाएगी। कई बार मैं उसको बोल चुका हूं। ऐसी मैं तुम सीधे सीधे मैं कलीसिया के लोगों को भी यही बोलता हूं, भूल जाओ, ये याद रखो कि परमेश्वर का जन है। और जब ये याद रखोगे तो उसी तरीके से आदर सम्मान भी दोगे, और जब परमेश्वर के जन को आदर सम्मान दोगे तो महिमा आपके जीवन में होती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सिखाने वाले की एक यह बात याद रखना, जब मूसा के कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो मूसा के आत्मा में से लेकर के परमेश्वर ने क्या किया, और 70 लोगों के अंदर उसकी आत्मा का भाग डाल दिया। समझ रहे? उस सिखाने वाले, उस लीड करने वाले की आत्मा में से लेकर के उसके उस पे जो अभिषेक था उसमें से लेकर के बाकी लोगों के अंदर क्या किया उसने, परमेश्वर ने जो है उनके अंदर वही भाग को दे दिया और वो लीडरशिप में आ गया। वैसी कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर करता है। सिखाने वाले के ऊपर जो अभिषेक है वो उसके लोगों पे जाता है, क्योंकि आप उसी में सीखते जाते हैं, उसी मानसिकता के साथ भेद खुलने शुरू हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के। उसी मानसिकता के साथ आपका जीवन परमेश्वर के आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। परमेश्वर लेता है और डालता है, लेकिन किस में डालेगा? हेलो, किस में डालेगा?
जो आज्ञा पालन में होगा, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन में होगा, जो परमेश्वर को पहला स्थान दे के रखेगा, जो आदर सम्मान में होगा, आधीनता में रहना सीखेगा, कलीसिया रूप में भी जो है वहाँ परमेश्वर देखता है और परमेश्वर फिर उसका अंश लेके लोगों में बांटना शुरू करता है। जो चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होते हैं वो लोगों के द्वारा भी होना शुरू हो जाते हैं। जो वचन के गहरे भेद खुलते हैं किसी के द्वारा तो वो भी उनके द्वारा होने शुरू हो जाते हैं। पर हम कितना इन चीजों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, कितना हम लेके चलते हैं। कल मैं सुन रहा था अल्फ लुकाऊ का एक लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है अफ्रीकन उसमें जो है जोहान्सबर्ग में, और जब मीटिंग खत्म हो गई पास्टर ने दे दिया और सारी हीलिंग प्रोफेसी सब खत्म हो गई, उसके बाद में एक आती है जो हमेशा कहती है आई रिसीव इन जीसस नेम, कि जो ब्लेसिंग्स है उसको ले लीजिए। तो वो बाद में आती है और आकर के कहती है मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग में आपको ब्लेस करती हूं। सुन के मैं दंग रह गया। वो क्या बोलती है? मैं अपने आत्मिक पिता के अभिषेक में आपको ब्लेस करती हूं, उसमें होकर के ब्लेस करती हूं। आप जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। और हो रहा है, क्योंकि जब वो उसी की सुन रही हो, उसी में रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, और तो उसका अभिषेक क्या कर रहा है उनके ऊपर भी, जो वो लीडर्स होते उनके ऊपर भी जाता है। हम लोग कई बार ना बड़ा हल्कापन में आते हैं प्रभु की महिमा को, और प्रभु की महिमा ऐसे नहीं आती है। वहां पे लिखा याजक लोग जब कदम रखते थे तब परमेश्वर की महिमा का संदूक जब जाता था तो अभी वहां पे रास्ते खुलते जाते। इसलिए उस भेद को समझना जरूरी है। आज मैं उस पर प्रीच नहीं कर रहा, पर इसके उस भाग को हम देख पा रहे हैं। मैं अभी उनमें भी नहीं जा रहा हूं जहां जहां ये चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आगे कहता है, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। जब हम इसके भाग को वहां पे पढ़ते हैं तो वहां उल्टी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वो बहुत दूर में जाकर के ठहर गया और वहीं पे दीवार बन के खड़ा हो गया यर्दन नदी के पानी के लिए। लेकिन यहां पे कहता है कि वो उल्टी बही। जब दीवार बन के खड़ा हो जाएगा तो फिर उल्टा बहाव आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए साइंस को, देखिए वहां पे वो किस तरीके से ले रहा है उसको। हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। हालेलुया। किसके सामने? हु वाज द याकूब? परमेश्वर का चुना हुआ। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, और यदि आप में परमेश्वर का आत्मा बसता है, यदि आप में परमेश्वर बसने लग जाए तो फिर क्या होगा? हे पृथ्वी याकूब के परमेश्वर के सामने, हे पृथ्वी तब क्या कहेंगे आप? मेरे परमेश्वर के सामने थरथरा। हे बीमारी मेरे परमेश्वर के सामने थरथरा। और कई बार परमेश्वर के दासों को हमने कहते सुना है, मैं वो हूं जो परम सर्वशक्तिमान ईश्वर का मुंह देखता हूं। बिलाम ने भी यही कहा, बेशक गलती कर रहा था, लेकिन जाकर के कहता है जो परमेश्वर का हमेशा मुंह ताकता रहता है। हालेलुया। मूसा के लिए परमेश्वर कहता है वो तो खुली आंखों से मेरा दर्शन करता है। एलिया कहता है मैं एलिया हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कब कह पाए वो? जब परमेश्वर उनमें बसता चला गया। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही है? क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए ऐसा ही है? परमेश्वर तो सबके लिए समान है। जब उसके एक के लिए था तो आपके लिए भी है। पर क्या हमारी मानसिकता उस लेवल पे है जहां पे हम कह सकें I am servant of Most High God, and now, devil, I command you, go to hell in Jesus' name. ना, जहां पे हम कह सकें मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर का सेवक हूं और बीमारी में तुझसे कहता हूं
चली जाए इसी समय। ये कमांड कब आएगी? कब आएगी ये कमांड? जो चीजें मैंने बताई है, परमेश्वर को पहला स्थान और कलीसियाई रूप में हम अधीनता में रहना सीख जाएं, उसके बाद में ये चीजें होना शुरू हो जाएगी। तब कह सकोगे कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर हूं जो मुझ में बसता है, और यीशु के कारण मैं उसकी संतान, उसका पवित्र स्थान हूं, जो मैं उसका मुंह ताकता रहता हूं। अब बीमारी, परिस्थितियां, तुम्हें जाना पड़ेगा, कमांड देनी आ जाएगी। अभी तक तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना, प्रभु तू कर, प्रभु तू कर। पर यहां पे क्या हो रहा है? अधिकार इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अधिकार इसीलिए इस्तेमाल नहीं होते, कमांड इसीलिए नहीं जाती। इसलिए परमेश्वर के दासों को ना वो सुनना समझना बहुत जरूरी है। अधिकार का इस्तेमाल होने के लिए अधीनता का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की अधीनता, और हमेशा उसको आगे रख के चलना, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जाना पड़ेगा उसको। पर वो तब तक मुंह फाड़ेगी जब तक परमेश्वर साइड होगा और आप आगे चलोगे। जब परमेश्वर सामने हो जाएगा और आप पीछे हो जाओगे, उसको बस कैरी करके चलना है, काम परमेश्वर कर लेता, उसको दम तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। वह चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का स्रोत बना डालता है। चकमक को, चमकने वाले पत्थर को भी क्या कर देता है? वो जल का ताल बना देता है। निर्गमन 17 अध्याय में जाओगे तो जब सीनै पर्वत पर ये लोग पहुंचते हैं, इस्राएली लोग, और पानी नहीं मिलता है, और जब पानी नहीं मिला तब वे बुड़बुड़ाने लगे, और लिखा हुआ है कि ये मूसा पे पत्थर वहा भी करने लग जा रहे थे। मूसा खुद बोलता है, प्रभु ये तो मुझको पत्थर वहा करना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, जा करके लाठी को मार, चट्टान पे मार। पर वो क्या कहता है? मैं जाकर के उस पहाड़ पे, उस चट्टान पे खड़ा हूंगा, तब मारना। कमांड देने से पहले याद रख लीजिए प्रभु वहां पे होना चाहिए। सीक्रेट देखिए आप, परमेश्वर कहता है, मूसा तू क्या कर, इन पुर्णियों में से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ले ले, लीडरों को ले ले, हर गोत्र के अनुसार, और तब उनको लेकर के उस पहाड़ पे जाना, और मैं उस पहाड़ पे तेरे से पहले जाकर के होरेब नाम पहाड़ पे जो है मैं खड़ा हूंगा, और तब तू उस चट्टान पे क्या करना? मारना। निर्गमन कहता है मारना। हालेलुया। लेकिन गिनती की पुस्तक कहती है परमेश्वर ने कहा उससे बोलना। और निर्गमन का जो है वो कुछ अलग है, और गिनती का कुछ अलग है। जगह दोनों एक ही है, सीनै पर्वत से निकलते हैं, लेकिन वहां पर रपीदीम में डेरे खड़े करते हैं, और रपीदीम का मतलब होता है सहायता का प्रदेश। सहायता वाले में सहायता नहीं है, सूखा ही सूखा पड़ा है। लेकिन जब परमेश्वर सामने है तो क्या किया? उस चट्टान पे मारा, और चट्टान ने क्या कर दिया? पानी फूट निकला, जल का ताल बना दिया उस चकमक के पत्थर को। पर परमेश्वर वहां पे होना चाहिए। आपकी कमांड खाली नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। परमेश्वर आपने अपने परमेश्वर को सामने रखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मूसा के समान गलती हो जाएगी। और निर्गमन गिनती की पुस्तक कहती है 20वें अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और तब बुड़बुड़ाया मूसा जो है। यहाँ पे केवल हारून मूसा का जिक्र है, लेकिन गिनती की पुस्तक में हारून और मूसा दोनों का जिक्र आता है। और तब वहां पे वो कहता है, हमें क्या तुम्हारे लिए जो है पानी इस चट्टान पे बोलना पड़ेगा, इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा। और मूसा ने क्या किया? बोलने के बजाय चट्टान पर 2 बार मारा। जब 2 बार मारा, परमेश्वर तो था, ये ध्यान नहीं दिए कि परमेश्वर वहां पे मौजूद है, सिर्फ बोलने भर से काम बन जाएगा। कई बार लोग क्या करते? पकड़ पकड़ कर लगे रहते जबरदस्ती जो है। लेकिन वो क्या कर रहा था? परमेश्वर वहां पे मौजूद था, सिर्फ बोलना था, कमांड देनी थी। और कमांड देने के बजाय 2 बार लाठी मार दी और उसमें अपना ही नुकसान कर लिया। तब परमेश्वर कहता है, तूने जो ये काम किया है ना, तू अब वायदे के देश में नहीं जाएगा। गौर से पढ़ लेना जरा उसको, जाए
बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। लेकिन भेद देखिए आप कहाँ खुल रहे हैं। भेद जो है जब दिख रहा है कि परमेश्वर को सामने रखा हुआ है, जब तब जबरदस्ती नहीं करनी है, तब भी जो है ना अपने एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। नहीं शायद मैं इतनी और देर बैठ करके तब कुछ होगा। अनोइंटिंग जब होती है तभी काम होता है, बिना अभिषेक के काम नहीं हुआ करते। अभिषेक के बगैर लोग जो है हुक्म देते रहते हैं, और जब परमेश्वर वहां पे है तो हुक्म ही देना है, फिर अपने तौर तरीके नहीं अपनाने। इस चीज को सीखना होता है, और ये सीखोगे तभी जब अधीनता में आदमी रहता है, जब परमेश्वर को सामने रखता है। और देखिए फिर परमेश्वर कैसे काम करता है, आपको मालूम होगा अब वो समय है कि जब मुझे बोलना है, अब वो समय है जब परमेश्वर की उपस्थिति है